कहानी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर स्टीव और उससे अपने एक साथी मार्क के साथ मिलकर एक रे नाम के आदमी पर J46 नाम की दवा अप्लाई करते हुए देखते हैं, जिससे रे हंसने लगता है। फिर उसे बताया जाता है कि मर्डर करने के कारण उसे उम्र कैद की सजा हुई है। रे फिर भी हंसता है, जिससे वह समझ जाता है कि J46 दवा लोगों को हंसाती है। इसके बाद हम स्टीव को अपने जेट से स्पाइडर हेड नाम की एक जेल कम एक रिसर्च सेंटर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ कुछ कैदियों को नॉर्मल जेल में ट्रांसफर करके रखा गया होता है और उन पर अलग अलग टाइप की दवा ट्रायल किया जाता है। उन कैदियों के बॉडी में मूवी पैक नाम का एक डिवाइस लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू उनको दवा दी जाती है। इसके बाद स्टीव जेफ नाम के एक कैदी को रिमोट फील्ड टेस्टिंग के लिए एक जगह ले जाता है। वहाँ उसे E40 नाम का ड्रग दिया जाता है, जिस कारण जेफ वहाँ का नेचर को हेलुसिनेट करता है, आसमान में फूलों को हेलुसिनेट करता है। वहाँ से वापस आकर जेफ लेजी से मिलता है। लेजी एक कैदी है और वह खाना पकाने का काम करती है। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। जेफ रात को सोते टाइम अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि कैसे एक रात इन गाड़ी चलाते टाइम उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था और उसके साथ एक दोस्त की मौत हो गई थी, जिस कारण उसको जेल हुई थी। अगले दिन जेफ और हेदर के लड़के को आपस में मिलाता है और वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है। उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, पर N40 इंजेक्ट करने के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। N40 दवा के कारण इंसान अलग अलग चीज़ों को महसूस कर सकता है, इसी कारण वो दोनों एक दूसरे को ना पहचानते हुए भी दवा के कारण आपस में अट्रैक्शन महसूस किया करते हैं। पर उनकी भी इस दवा का ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि दवा का असर खत्म होने के बाद क्या होगा वो भी नोट करना होता है। अगले दिन सारा नाम की एक ज़्यादा उम्र की औरत को और उस सेफ को फिर से N40 दिया जाता है, जिसमें दोनों का रिएक्शन सेम होता है। दोनों इंटीमेट होते हैं, मतलब कि दवा के कारण दोनों लड़कियों के लिए सबका फीलिंग सेम होती है। इसके बाद स्टीव और हेदर और सारा पे I16 नाम की एक न्यू दवा टेस्ट करता है। सेम का डिसीजन पूछता है, क्योंकि वह उन दोनों लड़कियों में से किससे यह दवा देना चाहता है, क्योंकि सेफ को यह दवा पहले दिया गया था। इसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इस दवा से डर लगता है, क्योंकि इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सेफ अपने तरह के किसी और को इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकता, फिर वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। पर स्टीव उसे समझाता है कि अगर यह सब ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो करोड़ों लोगों की लाइफ बदल सकती है, लोगों का अकेलापन दूर हो सकता है। इसके बाद गेम खेलते टाइम लेजी सेफ के पास जाती है और दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आकर सेफ को बताता है कि उसे एक फ्री फ्राइडे मिला है, मतलब कि उसे बाहर जाने का एक चांस मिला है। अगले दिन सेफ बाहर जाता है और एक एमा नाम की एक लड़की को एक वॉइस मैसेज करता है, जिससे वो पहले पसंद करता था। वो बताता है कि मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे एक लेजी नाम की लड़की मिल चुकी है। वापस रात को सेफ सेंटा बनकर इजी के साथ एंजॉय करता है। अगले दिन रोगन नाम का एक आदमी और सेफ को N14 अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। रोगन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का होता है, जिसे देखकर सेफ डर जाता है और ट्रायल कैंसिल हो जाता है। सेफ इस बात से गुस्सा हो जाता है कि स्टीव उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, सारा रूल्स वहाँ की कमेटी बनाते हैं। तो सेफ उससे माफ़ी मांगता है। उसी रात हम देखते हैं कि स्टीव भी वो सारी दवा लेता है। अगले दिन सेफ अपना डिसीजन ले लेता है और हेदर को भी दवा देने का डिसाइड करता है। दवा देने के बाद हेदर पहले उल्टी करती है, फिर रोने लगती है और धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल खो देती है और मूवी पैक को तोड़ने लगती है, और जिससे ओवर डोज हो जाती है और ऐसा लगता है कि आसपास उसमें कोई अटैक करने वाला, और वो एक नुकीली चीज़ लेकर अपना गला काट लेती है। और यह देखकर स्टीव और मार्क लैब में हेदर के पास जाते हैं और स्टीव के पॉकेट से वहाँ की चाबी गिर जाती है और सेफ चाबी उठाकर एक ड्रॉअर को खोलता है, जिसमें एक डायरी निकलता है, जिसमें एक फार्मा कंपनी का नाम होता है, जो कि स्टीव के नाम की होती है, मतलब कि वो कंपनी स्टीव की है। कोई कमेटी इसमें नहीं करती। उसमें अलग अलग डोसेस का एक लिस्ट होता है। पता चलता है कि इस ड्रग्स में से एक ही ड्रग्स N40 का ट्रायल बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। पर स्टीव ने अभी भी I16 का ट्रायल कंटिन्यू रखा है। यह सब देख के सेफ को शक होता है उस पर। इतने वहाँ पर स्टीव आने लगता है तो सेफ वह सब पहले जैसा समझ देता है। इस तरह स्टीव को उस पर शक नहीं होता। इसके बाद स्टीव मार्क को हेदर की मौत के बारे में किसी को बताने के लिए मना करता है और फिर सेफ को समझाता है कि हेदर की मौत के पीछे उनकी कोई गलती नहीं है, वो खुद सह नहीं पाई है। साइंस है और साइंस का काम है उन चीज़ों को ढूंढना जो सबके लिए अननोन है। सेफ दुखी होता है तो स्टीव उसे G46 यानी हंसाने वाली दवा दे देता है और वो दोनों सब कुछ भूल कर हंसने लगते हैं। अब अगले दिन वो लेजी को भी एक टेस्ट करने के लिए कोशिश करता है, पर लेजी एक स्टेपलर देखकर डर जाती है। शायद पास्ट में
उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो एक मामूली स्टेपलर देख कर डर रही है, जिस कारण स्टीव ट्रायल रोक देता है। वहाँ से निकल कर लेजी सेफ से मिलती है और उसके साथ जो भी हुआ वह सब कुछ बता देती है। यह सेफ रिवील करता है कि पास्ट में हुई इस एक्सीडेंट में उसका एक दोस्त के साथ साथ एमा भी उस कार में थी और कार में आग लगने की वजह से उसकी फ्रेंड के साथ साथ एमा की भी मौत हो गई थी और वो टाइम रहते उन लोगों को नहीं बचा पाया था, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से वो आज भी स्ट्रीट का ट्रायल दर्द सह रहा है। लेजी उसे समझाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। तभी वहाँ स्टीव आता है और दोनों को कुछ खाने को देकर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर स्टीव समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। यह देखकर अगले दिन स्टीव सेफ को बताता है कि प्रोटोकॉल कमेटी के मुताबिक अब आइंस्टाइन का लास्ट ट्रायल एक ऐसे इंसान पर करना होगा जिसमें सेफ प्यार करता है, मतलब कि लेजी पर ट्राई करना होगा। यह सुनकर सेफ गुस्सा हो जाता है तो ट्रायल नहीं हो पाता, इसलिए रातों रात स्टीव सेफ को कंट्रोल करने के लिए डोज डबल कर देता है। दवा देते टाइम सेफ मार्क को सब बता देता है कि कोई कमेटी एक्सेस नहीं करती, यह स्टीव की खुद की कंपनी है। सेफ उसे समझाता है और उसे ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए मना करता है। अगले दिन दोबारा ट्रायल के लिए लेजी को लाया जाता है। सेफ फिर भी नहीं मानता क्योंकि स्टीव उससे गुस्सा करता है और उन लोगों को अलग करने के लिए लेजी को अपने पास्ट के बारे में बताता है और उसे फोर्स करता है कि लेजी ट्रायल के लिए मान जाए और जेफ उससे दूर हो जाए। लेजी बताती है कि उसने शॉपिंग मॉल की एक पार्किंग में अपनी एक 9 महीने की बच्ची को कार में बंद करके कुछ काम के लिए चली गई थी, जिस कारण बच्ची की मौत हो गई थी। इसी के लिए उसको जेल हुआ था, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है। लेजी जेफ को फोर्स करती है कि वह स्टीव की बात मानकर उसे आइंस्टाइन देने के लिए राजी हो जाए, पर जेफ स्टीव के मोबाइल पैक से आइंस्टाइन का बटन प्रेस करने की जगह उल्टा स्टीव की बॉडी में लगा मोबाइल पैक के थ्रू G46 और अलग अलग टाइप की दवा दे देता है, जिससे उसे अनकंफर्टेबल होने लगती है। जेफ बताता है कि मार्क ने पिछली रात उसका मोबाइल पैक खाली करके स्टीव को ही दे दिया था और अब वो पुलिस को लेने गया है। और इसके बाद सेफ रिवील करता है कि उसको यह सब पता चल चुका है कि स्टीव दवा के नाम पर V60 नाम की एक दवा सब पर टेस्ट कर रहा है, जिससे इंसान बिना किसी सवाल के सारी बात मानता है और स्टीव का गुलाम बन जाता है। इसी दवा के थ्रू वह सबसे बात मनाता रहा था। इस दवा के थ्रू वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिससे सब एक दूसरे की बात मान, जिससे सबका भला होता, क्राइम नहीं होता। स्टीव बताता है कि 7 महीने पहले ही जेफ को छुट्टी मिल जाती, पर उसने उसे जानबूझकर वहां रखा था क्योंकि वहां उसके थ्रू दवा के ट्रायल को कंटिन्यू रख सकता था। यह सब सुनकर जेफ को गुस्सा हो जाता है और उसने मेन डोर खुलवा के जाने लगता है। तभी स्टीव पीछे से एक नाइफ के उस पर अटैक कर देता है और उससे अपना फोन लेकर लेजी को आइंस्टाइन दे देता है। यही से लेजी अपनी जान लेने के लिए कोशिश करती है। जेफ जल्दी से भागता हुआ जाकर चाकू से उसकी मोबाइल पैक खोलकर उसका सारा दवा निकालकर उसे बचा लेता है। इधर स्टीव बाकी सारे कैदियों को झूठ अनाउंस कर देता है कि सेफ और लेजी वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। और फिर स्टीव बाकी सारी दवा लेकर अपने जेट प्लेन लेकर वहां से भाग निकलता है। मार्क पुलिस के साथ उसका पीछा करता है और ये इधर जेफ और लेजी बोर्ड से उनका पीछा करते। तब स्टीव का मोबाइल खराब होने से स्टीव की बॉडी में अलग अलग दवा सप्लाई होने लगती है और इन्फो की दवा के कारण वो अपने सामने पहाड़ को आसमान समझकर उस तरफ बढ़ता है और जेट वहां टकराकर उसकी मौत हो जाती है। सेफ और लेजी यह सब देखकर खुश होते हैं और तब मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी।